हेलो डियर सब्सक्राइबर, मैं आपका वर्मा महेंद्र एक बार फिर से हर्षिला चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम बात करने जा रहे हैं पार्ट 25, जो कि हमारा इस सब्जेक्ट का लास्ट पार्ट है। तो हम बात करेंगे ज़िला के बारे में, मेरा ज़िला। हम बात करेंगे गुजरात राज्य के ज़िले के बारे में और जानेंगे यहाँ पे क्या क्या खास है और यह किस लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं पहले पार्ट 24 के बारे में, जो कि पार्ट 24 था हमारा चटपटी पहेलियाँ। चटपटी पहेलियाँ, जिसमें मैंने आपको पहेलियों के बारे में बताया था, पहेलियों के करेक्ट आंसर के बारे में बताया था और पहेलियों का मज़ा और लुत्फ़ उठाया था। और इसी के साथ मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो चलिए उसका आंसर जो था, आपका क्वेश्चन आपको कल पता पड़ गया होगा और आज उसका आंसर जो है वो है अंडा। मुझे एक कमेंट आया था कि इसका बादाम आंसर हो सकता है, पर सॉरी, बादाम नहीं हो सकता क्योंकि इसका आंसर अंडा होगा। ठीक है, अपने तरीके से भी आप सोच के दिखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम बात करते हैं पार्ट 25, मेरा जिला। गुजरात राज्य में हर साल खेल महाकुंभ आयोजित किया जाता है। काफ़ी लोग उसमें शिरकत मतलब भाग करके अपनी कुशलता का परिचय देते हैं। शिक्षक और विद्यार्थी भी बड़े पैमाने पर आते हैं। इस साल कार्यक्रम का आयोजन गुजरात की राजधानी गांधीनगर में ही किया गया था, जिसमें राज्य के अलग अलग जिलों में से शिक्षक और विद्यार्थी भारी संख्या में हिस्सा लेने आ पहुँचे। घ 4 के पास स्थित सेंट्रल वीस्टा गार्डन में एकत्रित हुए थे। सब लोग आपस में बातचीत कर रहे थे कि शिक्षक अपने अनुभव और विद्यार्थी अपने अपने ज़िले की बातें सबको बता रहे थे। बात की शुरुआत करते हुए विश्वा ने कहा, मैं कच्छ ज़िले से हूँ। हमारा मुख्य शहर भुज है। हमारे ज़िले में कुल 10 तहसील हैं। गुजरात के ज़िलों में सिर्फ कच्छ की पाकिस्तान की सरहद पर है। भारत के राजस्थान से भी हमारा रेगिस्तान जुड़ा हुआ है। गुजरात के मोरबी, सुरेंद्रनगर, पाटन और बनासकांठा ज़िले भी हमारे पड़ोसी ज़िले हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं किसकी? गांधीनगर की। गांधीनगर में यहाँ बात की गई है, मेन जो महाकुंभ है वो गांधीनगर में लगता है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो बात कर रहे हैं विश्वा ने बताया कि मेरा जो ज़िला है वो है कच्छ, जिसमें कितने टोटल 10 तहसीलें पाई जाती हैं और जिसका मुख्य शहर है भुज, और जो कि रेगिस्तान से जुड़ा हुआ हमारा प्रदेश है, जिसमें गुजरात के मोरबी, सुरेंद्रनगर, पाटन और बनासकांठा ज़िले भी हमारे पड़ोसी ज़िले हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ज्योति ने कहा, हमारे ज़िले का नाम खाली जगह है, उसका मुख्यालय खाली जगह है। हमारे ज़िले में कुल तहसील खाली जगह हैं। हमारे ज़िले की सरहद खाली जगह और खाली जगह राज्यों को छूती हैं, स्पर्श करती हैं। हमारे ज़िले की सरहद पर खाली जगह खाली जगह खाली जगह और ज़िले स्थित हैं। तो हम बात करें यहाँ पे ज्योति की। ज्योति जो है, हम कोई भी जगह का नाम ले सकते हैं। ठीक है, तो हम जैसे मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे ज्योति ने कहा, हमारे ज़िले का नाम अहमदाबाद है, उसका मुख्यालय जो कि अहमदाबाद ही है। हमारे ज़िले में कुल 10 तहसील हैं। ठीक है, उसके बाद सरहद हमारे नहीं है और खाली जगह राज्यों को छूती नहीं है। तो यहाँ पे भी कुछ नहीं आएगा, आपको डैश डैश कर देना है। फिर हमारे ज़िले की सरहद पर गांधीनगर, महसाणा, खेड़ा, आणंद, सुरेंद्रनगर और भावनगर ज़िले स्थित हैं। चलिए आगे देखते हैं। अध्यापक के लिए पाठ में जहाँ जहाँ ज्योति ने कहा लिखा है, वहाँ पर प्रत्येक विद्यार्थी अपने ज़िले का ब्यौरा पता करके लिखें, ऐसा समझाइए, जिसके लिए विद्यालय में दिए गए स्थानीय साहित्य के पुस्तकों का उपयोग किया जा सकता है। आप लोगों को क्या करना है, जहाँ पे ज्योति ने अपने अपने ज़िले का नाम लिखा है या तो मैंने अपना बताया है, आप क्या करेंगे, अपने ज़िले के बारे में वहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। यह सुनकर थॉमस बोल पड़ा, मेरा ज़िला डांग है। विस्तार की दृष्टि से देखा जाए तो गुजरात का सबसे बड़ा ज़िला है। इसका क्षेत्रफल 1764 वर्ग किलोमीटर मतलब 1764 किलोमीटर है। यह सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला भी है। यहाँ की जनसंख्या
2,26,769 है। गुजरात के जंगलों का सबसे बड़ा इलाका जो कि 58.5% मेरे ज़िले में ही है। ज्योति ने कहा, विस्तार की दृष्टि से हमारा ज़िला गुजरात में खाली जगह मतलब 6वें स्थान पर है। इसका क्षेत्रफल जो कि 8,107 वर्ग किलोमीटर है। वहाँ की कुल जनसंख्या 72,14,225 है। राज्य के खाली जगह प्रतिशत जंगल हमारे ज़िले में है। तो हम यहाँ पे प्रतिशत का जिक्र नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे क्या है, हम फाइन नहीं कर सकते कि जंगल हमारा कितने प्रतिशत में फैला हुआ है। ठीक है, अगर आपको कोई भी कमेंट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अहमदाबाद ज़िले की रहने वाली परवीन ने बताया, हमारा शहर साबरमती नदी के किनारे पर बसा है। मेरे ज़िले की साक्षरता दर 86.65 मतलब 86.65% है। मेरे ज़िले में सीदी सैयद की जाली, कांकरिया झील, साबरमती रिवर फ्रंट, गांधी आश्रम वगैरह दर्शनीय स्थान हैं। यह सुनते ही ज्योति ने कहा, मेरे ज़िले में से खाली जगह मतलब साबरमती और खाली जगह नदियाँ गुजरती हैं। तो आप बहुत सारी नदियाँ लिख सकते हो इसमें, आप चाहो तो मेसो नदी भी लिख सकते हो, भोगाबो नदी भी लिख सकते हो, भादर नदी भी लिख सकते हो, आप जो भी चाहो वो। हमारे ज़िले के खाली जगह शहर नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो हम यहाँ बात करेंगे अहमदाबाद और बौठा। आपको क्या लिखना है, अहमदाबाद और बौठा शहर नदी के पास किनारे बसे हुए हैं। हमारे ज़िले की साक्षरता दर 86.65% है। हमारे ज़िले में खाली जगह कहें तो सीदी सैयद की जाड़ी, कांकरिया तालाब, रिवर फ्रंट, गांधी आश्रम, हटी सिंह का डेरा, साइंस सिटी, ऐसे काफ़ी आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे दर्शनीय स्थान भी हैं। आपको जितना कहा गया हो खाली जगह में आपको उतने ही नाम देने हैं। मैं आपकी एक्स्ट्रा के लिए बहुत भी नाम बता सकता हूँ, बट जितनी खाली जगह हैं उतने ही आपको नाम लिखने हैं। एक बार मैं रिपीट फिर से कर दे रहा हूँ। सीदी सैयद की जाली, काकरिया तालाब, रिवर फ्रंट, गांधी आश्रम, हटी सिंह का डेरा और साइंस सिटी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बोला है, मैत्री ने कहा, मैं जूनागढ़ जिले से हूँ। जूनागढ़ में स्थित गिरनार पर्वत का दत्तात्रेय शिखर गुजरात का सबसे ऊंचा शिखर माना जाता है। ऊंचा गढ़ गिरनार बादलों से करे बातें, उक्ति आपने सुनी ही होगी। कहकर मैत्री ज्योति की ओर ताकने लगी तो ज्योति ने कहा, हमारे ज़िले में भी खाली जगह पर्वत स्थित हैं। तो उसने बताया कि हमारा जो ज़िला है वहाँ पर पर्वत स्थित हैं, बट यहाँ पर कह नहीं सकते कि कौन सा पर्वत स्थित है क्योंकि गुजरात में ऐसा कोई फेमस पर्वत नहीं है जो कि हम यहाँ जिक्र कर सके। ठीक है, अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर करके बताइए। ठीक है, आगे देखते हैं। गांधीनगर जिले के भविन ने बताया कि हमारे ज़िले में अक्षरधाम, महुड़ी और धौलेश्वर महादेव जैसे धार्मिक स्थान भी हैं। तन्वी बीच में तपाक से बोल पड़ी, मैं मेहसाना ज़िले से हूँ। मेरे ज़िले में मोढेरा और बड़नगर जैसे ऐतिहासिक स्थान भी हैं। मोढेरे का सूर्य मंदिर और बड़नगर का कृति तोरण प्रसिद्ध है। फिर ज्योति ने कहा, हमारे ज़िले में तो हमारे ज़िले में क्या है, खाली जगह नदी या तो कहें खाली जगह धार्मिक स्थान हैं। तो यहाँ पे धार्मिक स्थान की बात की जाए तो आपको यहाँ पे लिखना है तो हम कहें यहाँ पे भद्रकाली मंदिर जो कि लाल दरवाज़ा में है। फिर कहें तो लांभा जो कि बढ़िया देव का मंदिर कहा जाता है। फिर महादेव मतलब कर्ण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर जो कि रायपुर में है। फिर चौथा नंबर है जो कि जगन्नाथ मंदिर जो कि जमालपुर में है। जैसे धार्मिक स्थान खाली जगह ऐतिहासिक स्थान भी हैं। तो हम कहें सीदी सैयद की जाली, हटी सिंह ना डेरा और लोथरना टेकरा मतलब
हटी सिंह का देरा और लोथल का टेकरा और सरखेज का रोजो, मतलब ये इनके क्या हैं, ऐतिहासिक स्थान भी हैं। कोई कुछ कहे उससे पहले ही कृष्णा ने कहा, मेरा जिला नर्मदा है। मेरे जिले में नवागाम नामक स्थान पर नर्मदा नदी पर बांध बनाया गया है। इस बांध से बनने वाले सरोवर को सरदार सरोवर नाम दिया गया। वहीं पर स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया। मेरा जिला, यह सुनकर ज्योति ने कहा, हमारे ज़िले में भी खाली जगह, नदी पर खाली जगह नामक स्थान पर बांध बनाया गया है। तो यहाँ पे मैं बांध की बात करूँ तो यहाँ पर आपको लिख देना है कि, क्योंकि आपको कुछ अगर पता हो ज़िले के बारे में, कौन सी नदी है या कौन सा बांध बनाया, तो आप भी बता सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको कुछ नहीं, डैश डैश कर देना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है, बनासकांठा जिले के धनराज ने कहा, मेरे ज़िले के अमीरगढ़ तहसील में जैसोर रीछ अभ्यारण्य और पालनपुर तहसील में बालाराम अभ्यारण्य स्थित है। जैसोर रीछ अभ्यारण्य में रीछ, नीलगाय, सहुड़ी इत्यादि, जबकि बालाराम अभ्यारण्य भी रीछ और नीलगाय देखने को मिलते हैं। ज्योति ने कहा, हमारे ज़िले की खाली जगह तहसील में, तो यहाँ पे तहसील की बात की गई है, तो आपको क्या लिखना है, साणंद तहसील में कौन सा, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य आया हुआ है। ठीक है, या तो स्थित है, जिसमें फ्लेमिंगो, पेलिकैन, कूट, बदक, सारसकुंज, राजहंस, बगला और आदि जानवर दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हरभजन कुछ कहना चाहता था। उसने कहा, मैं सुरेंद्रनगर ज़िले का रहने वाला हूँ। मेरा यहाँ तरणेतर गांव में लगने वाला मेला पूरे भारत में तरणेतर का मेला के नाम से प्रसिद्ध है। मेले में लोग कढ़ाई वाले छातों को लेकर घूमते रहते हैं। तुरंत ज्योति बोल उठी, हमारे ज़िले में खाली जगह पर खाली जगह का मेला लगता है। तो हमारे ज्योति बोल उठी, हमारे ज़िले में, मतलब बोठा जगह पर सारंगपुर और जेतलपुर का मेला लगता है। ठीक है, पंचमहल जिले के देवेंद्र ने कहा, मेरे ज़िले में मक्के की फसल खूब होती है। इसके अतिरिक्त धान, गेहूँ, दलहन, मूंगफली और तंबाकू जैसी फसलें भी ली जाती है। दीपिका ने तुरंत कहा, मैं पोरबंदर ज़िले से हूँ। मेरे ज़िले में सीमेंट और रंग रसायन का उद्योग खूब विकसित है। ठीक है, यह सुनकर ज्योति ने कहा, हमारे ज़िले में सबसे अच्छी फसल खाली जगह की ली जाती है। तो किसकी ली जाती है, गेहूं की। यहाँ पर डांगर, बाजरी, कपास जैसी फसलें भी ली जाती हैं। हमारे ज़िले में कांच के बर्तन, लोखंड, फौलाद, प्लास्टिक की वस्तुएं, कपास जैसे उद्योगों का खूब विकास हुआ है। इतना कीजिए, अपने ज़िले का नक्शा प्राप्त करके उसमें स्थित तहसीलों की सूची तैयार कीजिए। तो आपको क्या करना है, आपके अहमदाबाद ज़िले के 10 तहसील हैं। ठीक है, तो पहली जो तहसील है वो अहमदाबाद सिटी तालुका यानी तहसील, दूसरी दसक्रोई, तीसरी साणंद, चौथा बावड़ा, पाँचवीं विरमगाम, छठी धोलका, सातवां धंधुका, आठवां धोलेरा, नौवां मांडल और 10वां दैत्रोज। ये आपको 10 के 10 लिख देने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अपने ज़िले के वृक्षों और फसलों की सूची बनाइए। तो आपको उसमें लिखना है, हमारे ज़िले में आम, पीपल, नीम, नीलगिरी वगैरह वृक्ष होते हैं। गेहूँ, चना, बाजरी, कपास, ज्वार और एरंडी जैसे फसल लेने में आती हैं। ठीक है, आगे
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार आपका जिला राज्य में किस क्रमांक पर है? अपने जिले से अधिक व कम जनसंख्या वाले जिलों की सूची बनाइए। तो हमको क्या करना है, हमको सूची तैयार करनी है, वो आपको खुद से तैयार करनी होगी या तो मैं बता दूंगा आपको क्या करना है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। जो हमारा कुल बस्ती हुई थी, मतलब कुल जनसंख्या हुई थी, वो हमारी थी कुछ 72.14 लाख। इतनी हमारी जनगणना हुई थी, वो भी कितने ज़िलों की? 32 ज़िलों की थी। ठीक है, आगे देखते पाठ में ना आए हो ऐसे दर्शनीय स्थानों की सूची बनाइए। तो हम कहें ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आपको खुद से करनी है, जैसे कि 3 दरवाज़ा हुआ, भद्र का किला हुआ, जकरिया मस्जिद हुई, झूलता मीनारा हुआ, रानी रूपमती की मस्जिद हुई, हठी सिंह का डेकरा हुआ। ये आपको लिख देने हैं। आगे देखते हैं, अपने ज़िले के धार्मिक व ऐतिहासिक स्थानों को चित्रात्मक सूचना का चार्ट तैयार कीजिए। तो आपको क्या करना है, खुद से चित्र वाला चार्ट तैयार कर लेना है। फिर आगे देखते हैं, अपने ज़िले के पाठ में न अंकित हो ऐसे बांध और अभ्यारण्य की सूची बनाइए। तो बांध और अभ्यारण्य की बात करें तो इसमें काफ़ी सारी आते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि पहले तो हमारे ज़िले साणंद में नल सरोवर अभ्यारण्य स्थित है। ठीक है, और बांध तो बात करें तो बांध एक भी नहीं है, तो आपको यही लिख देना है। देखते हैं, जिले की विविध तहसीलों में लगने वाले मेले की विशेषता एवं स्थान का चार्ट तैयार कीजिए। तो मैं आपको स्थानों के नाम बता देता हूँ, आपको उनकी विशेषता लिख लेनी है। जैसे ग्यारहपुर पाटिया, जगन्नाथ मंदिर, 7 नदियों का संगम, बोठा मेला, फिर चंडीसर, फिर बटामन, फिर मुंजपुर, चीखली, हजरत शाह, रुदातल, फिर गंगासर का मेला, फिर गेबनसा पीर नो सब्बलनो मेला जो कि वीरम गांव में है। और आपको एक और लिख देना असारवा। ठीक है, इसके बारे में आपको जानकारी निकाल के खुद लिखनी होगी। चलिए आगे देखते हैं, अपने ज़िले के औद्योगिक व उनमें से उपयोगी कच्चे माल की सूची तैयार कीजिए। तो हम बात कहें इसमें कच्चे माल और औद्योगिक में, तो हमारे पास 12 नाम जैसे कुछ हैं। पहला तो है सतुराई कापड़, मतलब कपड़ा उद्योग, जिसको हम रुई कहें तो सन उद्योग भी कह सकते हैं। फिर दूसरा है हमारे पास इंजीनियरिंग उद्योग, फिर सीमेंट उद्योग, फिर रंग रसायन उद्योग, फिर सुपर फास्फोर्ट खेत उद्योग या तो खाद उद्योग, फिर सिरेमिक उद्योग, फिर होजियारा उद्योग, फिर डेयरी उद्योग, फिर लोहा और पोलाद उद्योग, फिर ऑटोमोबाइल्स उद्योग और खेत उद्योग और कागज उद्योग। इतने हमारे पास उद्योग मौजूद हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, जिला पंचायत वो उसके कार्यों के बारे में अध्यापक से जानिए। तो हमको क्या करना है, जिला पंचायत और कार्य उनके क्या हैं वो आपको लिखने होंगे। तो उसका आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। सबसे पहले रचना किस प्रकार से होती है वो हम जानेंगे। तो रचना के लिए सबसे पहले सामान्य रीति से जिला पंचायत की जो संख्या है वो 31 से 51 के बीच होती है, जो कि हम पिछले चैप्टर में सीख चुके हैं। ठीक है, जिला पंचायत की कहें तो इलेक्शन कार्ड जो 5 वर्ष में होता है। ठीक है, कि बस्ती के आधार पर उनकी सदस्य की संख्या निश्चित की जाती है, जिसमें पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी ऐसी सामाजिक और शैक्षणिक रीति पिछड़ी जाति एवं कितनी अनामत रखने में आती है ये बताया जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जिला पंचायत के कार्यों के बारे में, जिसमें पहला है जिला में पीने के लिए या तो तहसील में पीने के लिए पानी की तैयारी करना। दूसरा है प्राथमिक आरोग्य केंद्र, दवाखाना यानी हॉस्पिटल्स और प्रस्तुति गृह वगैरह खोलने और करने में आते हैं। तीसरा है जिले में रास्ता बनवाने और उसको रिपेयर करवाने में ये काम में आते हैं। ठीक है, जो कि ये जिला
का काम होता है या तो कहें तहसील का काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है विविध प्रकार की फसलों का उत्पादन और संशोधन करने में आता है। फिर पाँचवा है पशु दवाखाना यानी हॉस्पिटल खोलने में और उसको सही करने में आता है। फिर छत्ता तालाब और बांध की सिंचाई की सही करने में आता है। फिर सातवां रास्ता मतलब जो रास्ते हैं उनके दोनों तरफ वृक्षों को लगाने में आता है, वो देख रेख करने में आता है। फिर आठवां जिला में प्राथमिक शिक्षण की व्यवस्था करने में आती है और देख रेख करने में आती है। नौवां जिले में सामाजिक कल्याण की प्रवृत्ति करने में आती है, यानी दुष्कार्य मतलब दुष्कर्म और पूरी तरह से उसकी देख रेख हर तरह से की जाती है, मतलब किस तरह के काज हो रहे हैं वो सारी की सारी किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जिला पंचायत का प्रावधान कौन कौन करता है, विस्तार से समझाइए। तो हम बात करें कि जिला का जो प्रावधान है वो कहें तो जिला विकास अधिकारी ही पूरी तरह से करता है और उसके अंडर में ही ये चीज़ आती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अपने ज़िले के नक्शे के नीचे दिए गए स्थान दर्शाइए। तो आपको क्या करना है, नक्शा आपको लाना है और उसको भरना है, जिसमें दिया है पहला दर्शनीय स्थान, फिर धार्मिक स्थान, फिर ऐतिहासिक स्थान और बांध अभ्यारण्य, फिर मेला, फिर उद्योग, आपको ये दर्शाने होंगे। चलिए आगे देखते हैं जो कि आपका लास्ट है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में अपने अध्यापक से पूछिए। आप लोगों ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में लगभग सुना ही होगा, लगभग देखा भी होगा, जो कि पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रतिमा बताई जाती है, जो कि 182 मीटर की ऊंचाई है जिसमें, और 157 मीटर प्रतिमा की पेडिस्टल और 25 मीटर की ऊंचाई शामिल की गई है, जिसमें 12 वर्ग किलोमीटर विस्तार की कृत्रिम तालाब बनाने में आया है। ठीक है, और 2010 में इसकी जाहिरात करने में मतलब इसको सुनने में आया था 2010 में, और जो कि अक्टूबर 2014 में लार्सन एंड टर्ब्यू मतलब काम में लिया गया था, इन्होंने प्रतिमा की बनाना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, और जो कि इसमें खर्च की तैयारी की गई वो तकरीबन 2,989 करोड़ का खर्चा जैसा आया था। ठीक है, और जो कि इसकी मूर्ति तैयार करने में या डिज़ाइन करने में आई थी वो थे रामवीर सुथार, जिसके द्वारा किया गया था, जो कि 31 अक्टूबर 2013 के रोज़ ये काम करने में आया था। 2018 31 अक्टूबर के रोज़ सरदार वल्लभ भाई पटेल 143वीं जयंती पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन करने में आया था और ये जनता के लिए खोल दिया गया था। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं। जो आज का वीडियो है उसका बताइए कि आपको वीडियो पसंद आया कि नहीं आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर कमेंट करना ना भूलें। जो आज का आंसर है वो भी आप कमेंट कीजिए कि आज का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, और जो कोई करेक्ट आंसर देगा उसका आपको नेक्स्ट वीडियो में स्क्रीनशॉट दिखाया जाएगा। ऐसी वीडियो पाने के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू एवरीवन।